जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी नागपंचमी की कहानी है। इसमें क्यों मनाई जाती है नागपंचमी और नागपंचमी महिलाएं ही क्यों करती है। बस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। सालों पहले एक नगर में किसी सेठ के 7 बेटे रहते थे। सभी
चलते ही नाग ने अपनी बहन का घर तरह तरह के आभूषणों से भर दिया। सभी जवाहरातों में से एक हीरे का हार बेश कीमती था। उसे देखते ही हर किसी का मन उस पर आ जाता था। होते होते उस हीरे की हार की खबर राज्य की रानी तक पहुंची। उसने छोटी बहू से हार लेकर खुद अपने पास रख लिया। दुखी होकर सेठ की छोटी बहू ने अपने भाई को इसके बारे में बताया तो गुस्से में उसके नाग भाई ने रानी के गले के हीरे के हार को नाग बना दिया। इससे डरकर रानी ने एकदम हार को अपने गले से उतारा और सेठ की छोटी बहू को महल बुलवाया। उसके महल पहुंचते ही रानी ने छोटी बहू को बताया कि कैसे हार उसके गले में नाग बन गया था और उससे इसकी वजह पूछने लगी। तब सेठ की छोटी बहू ने बताया कि नाग भाई ने यह हार सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया है। इससे कोई दूसरा इंसान गले में डालेगा तो यह तुरंत सांप बन जाएगा। इस बात को सही साबित करने के लिए रानी ने सेठ की छोटी बहू को सांप बन चुके हार को पहनने के लिए कहा। तब छोटी बहू ने जैसे ही नाग बने हार को गले में डाला तो वो दोबारा हीरे के हार में बदल गया। महारानी ने ये सब होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा और हैरान रह गई। अब उसे सेठ की छोटी बहू की बात पर यकीन हो गया। उसने हार छोटी बहू को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहा। इतना सब होने के बाद रानी ने सेठ की छोटी बहू को कुछ सोने की मुद्राएं देकर महल से विदा कर दिया। अब सेठ की छोटी बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। यह सब देखकर सेठ की बड़ी बहू को जलन होने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे देवरानी परेशान हो जाए। उसने अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने आभूषण, धन, ये सब कुछ कैसे मिल रहा है? तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। यूं ही तो कोई किसी को इतना सारा धन, जेवरात और सोने के सिक्के नहीं दे देता है ना। पता करो कि आखिर क्या मामला है। भाभी से अपनी पत्नी के बारे में इतना सब सुनने के बाद उसके मन में अपनी पत्नी के लिए शक पैदा हो गया। उसकी हर बात को वो शक भरी निगाहों से देखने लगा। एक दिन इस बारे में उसने अपनी पत्नी से बात की। खुद के लिए अपने पति से ऐसा सब सुनने के बाद वो दुखी हो गई। उसने सीधे अपने नाग भाई से मुलाकात की और अपने पति द्वारा कही गई सारी बातों के बारे में बता दिया। अपनी दुखी बहन को देखकर नाग को भी गुस्सा आया। सीधे वो अपनी बहन के पति से मिला और बोला कि अपनी बहन को जेवरात और दूसरे तोहफे मैंने दिए हैं। तुम्हें उस पर किसी भी तरह क्या शक करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत अच्छी है और अगर आगे से कभी भी तुमने उससे कुछ गलत कहा या उस पर शक किया तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। नाग से ये सब सुनने के बाद सेठ के बेटे ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद से मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आप मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए। मैं आपकी बहन को किसी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो सीधा घर गया और अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांगी। उसके बाद दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगा। इसी तरह सेठ की छोटी बहू हर तरह की मुसीबत में अपने भाई को याद करती और वो उसकी परेशानी को दूर कर देता। इसी तरह नाग पंचमी का त्यौहार शुरू हुआ और सभी महिलाएं नाग को अपना भाई मानकर पूजते हुए उन्हें दूध पिलाने लगी। दोस्तों, नाग पंचमी कथा से हमें दो सीख मिलती है। पहली यह कि किसी दूसरे के भड़काने पर और उनकी बातों से प्रभावित होकर अपने लोगों पर शक नहीं करना चाहिए। और दूसरी सीख है कि अच्छा करने और
सोचने वालों को उसका सकारात्मक फल ज़रूर मिलता है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी कथा के साथ। तब तक के जय हिंद जय भारत दोस्तों।